हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को पसंद करने के लिए। दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं अपने चैनल पर, तो वह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या? एक बार की बात है, एक आदमी अपने गांव अपनी गाड़ी से जा रहा था, क्योंकि वह काफी समय बाद अपने गांव जा रहा था, जिसके कारण वह बहुत खुश था और गुनगुनाता हुआ वह गाड़ी से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वह जब अपने गांव के लिए जा रहा था तो उसी उसके गांव जाने वाली सड़क पे आगे चलकर एक पुल पड़ता था। वह व्यक्ति जैसे ही पुल पे पहुंचा तो उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब जैसे ही उसकी गाड़ी पंचर हुई, उसने उतर कर देखा तो उसमें पंचर था। उसकी जितनी खुशी थी वह सब कफूर होकर उड़ गई। उतर करके वह बहुत परेशान होने लगा और सोचने लगा, आज मैं ना मालूम कितने समय बाद अपने गांव जा रहा हूँ और बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का पहिया निकाला और नट खोला। खोल करके जैसे ही वह उन नटों को वहां पर रखा और दूसरा पहिया निकाल कर लगाने जा रहा था, तभी उसका हाथ लगा और उस पहिए के नट जो थे नदी में चले गए। अब उसको बहुत गुस्सा आने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो मैं इसमें पहिया लगाने जा रहा हूँ उसके नट ही नदी में चले गए, जिसके कारण वह बहुत परेशान हो रहा था और अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। तभी वहां से एक चरवाहा गुजरा। उसको देखकर उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तब वह आदमी उस चरवाहे से बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ और क्यों मेरा मूड फालतू में खराब कर रहे हो। यह सुनकर फिर भी वह चरवाहा बड़े विनम्रता पूर्वक सॉरी बहुत ही नम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से कहता कि आप बताइए तो क्या हो गया? मैंने आपको यहाँ खड़े हुए देखा और देखा कि आप परेशान लग रहे हैं, जिसके कारण मैंने आपसे पूछ लिया है कि क्या हो गया है। लगता है आपकी गाड़ी पंचर हो गई है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। बताइए, क्या तुम कुछ कर सकते हो? तब वह चरवाहा बोला, हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, पर आप बताएं तो अगर मेरे करने लायक होगी तो वह मदद मैं आपकी अवश्य करूंगा। तब वह व्यक्ति कहने लगा, आज मैं काफी समय के बाद अपने गांव जा रहा हूँ और इस बीच रास्ते में पुल के पास मेरी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसे ही दूसरा पहिया इसमें लगाने के लिए निकाला तो इसके जो नट थे वह नदी के पानी में चले गए। अब बताओ, अब तुम कुछ कर सकते हो?
तब वह चरवाहा कहने लगा कि हाँ, मैं एक उपाय बताता हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, बताओ ऐसा कौन सा उपाय है? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे तुम पहिया लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? तब वह चरवाहा बोला कि ऐसा करो, इस गाड़ी के और जो 3 पहिए हैं, उसमें जो पेंच लगे हैं, सभी में से एक-एक पेंच निकाल लो और 3 पेंच तुम्हारे हो जाएँगे, वह तीनों पेंच इस वाले पहिया में लगा देना, जिससे तुम्हारी गाड़ी का पहिया भी लग जाएगा और तुम बहुत आसानी से अपने गाँव जा सकते हो। यह सुन कर के उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोचने लगा कि मैं तो इससे इस लहजे में बात कर रहा था, लगता था कि इसके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा। लेकिन इसने तो मेरी आँखें खोल दी, इतनी अच्छी बात बता कर के। अगर यह अभी मेरे पास ना आया होता, तो शायद मैं ना मालूम और कितनी देर तक इसी पुल पर खड़ा रहता, क्योंकि यहाँ तो और दूसरा कोई मदद के लिए भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी गाड़ी से तीनों पहियों के से एक-एक पेच निकाल लेता है और मिला करके उस दूसरे वाले पहिए में लगा देता है। उसके बाद वह अपने गाँव चला जाता है। दोस्तों, तो देखा, यह रही आज की कहानी। कहानी का अभिप्राय यह है कि अगर इंसान को कोई तकलीफ है और वह उसका निवारण नहीं समझ पा रहा है, तो उसके पास अगर कोई व्यक्ति आता है, तो वह किस तरह से अपनी भड़ास दूसरों पर निकालता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह जानकारी थी ही नहीं कि बाकी 3 पहियों से एक-एक पेच निकाल करके हम चौथा पहिया भी सही सलामत कर लें, ताकि अपने गाँव को चले जाएँ। लेकिन अगर वह उस व्यक्ति से अच्छे से बात करता, तो शायद कुछ और ही बात होती। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कभी भी इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगला व्यक्ति हमारी क्या मदद कर सकता है। कभी-कभी तो एक छोटा बच्चा भी वह चीज़ हमको बता देता है, जो हमें पता ही नहीं होता है और उससे हमारा काम भी बन जाता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।